Everyone, today we are going to discuss the role of those channels, the channels which we have discussed in the previous video, the role of those channels in the neuron. So for suppose in the we can say dendrites of neuron, the mechanical gated channels are present. जो mechanical gated channels we have discussed, these channels are present in the dendrites of neuron. ठीक है. Now here I have drawn the neuron and these are the dendrites of neuron. For suppose here we have this channel. यहाँ पे मेरे पास ये mechanical mechanical gated mechanical gated channel is present. Now for suppose as I told you mechanical gated channel will mostly open when we have mechanical pressure. जब भी मैकेनिकल प्रेशर लगेगा तभी मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होगा. सो फॉर सपोज हियर वी कैन से समवन, यहाँ पर वी कैन से कॉकरोच इज देयर. यहाँ पर हमारे पास कॉकरोच आके बैठ गया. ठीक है. नाउ व्हेन द कॉकरोच सेट्स ऑन द डेंड्राइट, सो हियर यू कैन सी दिस मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन. मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए, खुल गए. सो व्हेन दिस मैकेनिकल गेटेड चैनल विल ओपन, तो ये सिग्नल किसको देते हैं? These channels give signal to basically the Na and potassium gated channel. Na and potassium gated channel. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास Na का गेट चैनल खुल जाएगा and through which the Na will come inside the cell. Na हमारे पास न्यूरॉन के सेल के अंदर आ जाएगा. अब देखो चैनल तो हमारे पास Na और पोटेशियम दोनों का खुल गया है, बट पोटेशियम विल कम वेरी लेट. पोटेशियम बहुत ही लेट होता है, तो पोटेशियम बाद में आता है. पहले हमारे पास Na सेल के अंदर आ जाता है. ठीक है. Na will come inside the cell. ठीक है. ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द कॉकरोच जो मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो गए और जो सोडियम है वो इंटर हो गया सेल के अंदर. और जैसे ही सोडियम सेल के अंदर इंटर हुआ, तो मतलब यहाँ पर सेल का क्या है, ये पॉजिटिव आयन सेल के अंदर इंक्रीज हो गया. पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो गया सेल के अंदर. मतलब अब रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होगा? कम हो गया. अब मतलब ये क्या हो गया? 60 मिली वोल्ट हो गया. ठीक है. 60 मिली वोल्ट हो गया. तो यहाँ पर क्या हो गया? 60 मिली वोल्ट हो गया. Now this 60 millivolt will give we can say signal for opening other channel which is voltage getter channel. अब जैसे कि हमें पढ़ा था दूसरा चैनल जो कि था वोल्टेज गेटेड चैनल, वो कब ओपन होता था? जब वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आता था. हमारे पास जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कितना है? 70. अगर मैंने कहा था 70 से ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं. अब दिस इज -70, सो दिस मीन्स हियर द वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन. ओपन खुल गए. ठीक है. अभी नाउ व्हेन दिस ओपन, तो हमारे पास क्या होगा? Na एंड पोटेशियम विल बी ओपन. Na और पोटेशियम क्या हो जाएंगे? पोटेशियम पंप ओपन और ये क्विकली चला जाएगा. सो थ्रो लॉस ऑफ पोटेशियम कम इनसाइड एंड बिकम +30. अब देखो जब वोल्टेज गेटेड खुल गया तब बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया. बहुत ही सारा सोडियम अंदर आ गया. जब बहुत ही सारा सोडियम अंदर आ गया मतलब अब ये कंडीशन कहाँ चली गई? ये कंडीशन हमारे पास 30 माइक्रो वोल्ट के अंदर चली गई. 30 माइक्रो वोल्ट के अंदर चली गई. मतलब अब हमारे पास जो पॉजिटिव कंडीशन है सेल के अंदर क्या हो गई? हमारे पास पॉजिटिव कंडीशन हो गई. पॉजिटिव कंडीशन. अब सेल क्या हो गया? सेल डीपोलराइज हो गया. डीपोलराइज कब होता है? जब हमारे पास सोडियम की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर
ज्यादा हो जाए देन सेल इज डीपोलराइज। तो यहाँ पे सेल क्या होगा, सेल हमारे पास डीपोलराइज्ड हो गया। अब जो ये 30 माइक्रो वोल्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस 30 माइक्रो वोल्ट पर हमारे पास इम्पल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इम्पल्स जनरेट होंगे तो हमारे पास इस जगह पर जब 30 पर क्या होगा, पोटेशियम गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब पोटेशियम ओपन हो गया तो पोटेशियम विल मूव इनसाइड टू आउटसाइड। अब पोटेशियम क्या होगा, सेल के अंदर था, पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम क्या था, सेल के अंदर प्रेजेंट था। अब ये पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा। अब जब ये सेल के बाहर जाएगा पोटेशियम, ठीक है, जैसे ही पोटेशियम विल मूव आउट ऑफ सेल तो क्या होगा, अगेन हमारे पास नेगेटिव, वो कैन से नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी सेल के अंदर। फिर दोबारा नेगेटिव कंडीशन, क्योंकि हमारे पास पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम हमारे पास सेल के बाहर चला गया तो हमारे पास कंडीशन दोबारा क्या हो गई, नेगेटिव। मतलब हमारे पास क्या हो गई, रीपोलराइजेशन हो गई। रीपोलराइजेशन मीन्स के दोबारा नेगेटिव कंडीशन में आ जाना, दिस इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, अभी मोर नेगेटिव क्लोज द पोलराइज स्टेट 70 हो गया, फिर ये मूव हो गया 90 पर। अब देखो ये क्या होगा, ये रीपोलराइज होगा, कब रीपोलराइज हो गया, देखो -70 पर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा निकलता जाता है। जब पोटेशियम विल रिमूव आउट फ्रॉम द सेल इन वेरी हाई अमाउंट, हाई कंसंट्रेशन के अंदर जब पोटेशियम सेल के बाहर चला जाता है तो क्या होता है, बेसिकली अब हाई अमाउंट के अंदर पोटेशियम सेल के बाहर चला गया। मतलब अब कंडीशन कहाँ गई, कंडीशन 90 माइक्रोवोल्ट के अंदर आ गई, जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइज। मतलब अंदर का माहौल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी ये देखो ये कहाँ पर होता है, ये एक्सॉन पर। ये एक्सॉन पर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये ए हमारे पास होता है, ये बी और ये सी। ठीक है, पहले ए के अंदर गेट चैनल होता है सोडियम का, ए के अंदर देखो गेट चैनल हो गया। तो अब जब वोल्टेज गेट होता है तो Na क्या होता है, ज्यादा होता है, ये तो दूसरे सेल के अंदर चल गया, दूसरा सेल पे डीपोलराइज होता है और ये क्या हो जाएगा, ये रीपोलराइज हो जाएगा, ये डीपोलराइज। फिर जब बी के अंदर Na की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये बाहर चला जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, ये रीपोलराइज होता है, ये फिर डीपोलराइज हो जाता है। सो दिस इज हाउ तीनों के अंदर सेम ही कंडीशन चलती जाती है। तो जब एक्सॉन के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, गो टू एक्सॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। जब एक्सॉन के अंदर क्या होती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब एक्सॉन के अंदर हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है तो हमारे पास दूसरे गेटेड चैनल खुल जाते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट थे। उन गेटेड चैनल को हम बोलते हैं कैल्शियम गेटेड चैनल्स। ठीक है, कैल्शियम गेटेड चैनल्स हमारे पास खुल जाते हैं। तो एट एक्सॉन जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम ये देखो अब जब कैल्शियम गेटेड चैनल खुल गया तो कैल्शियम अंदर आ जाएगा, कैल्शियम की तादाद अंदर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो एक्सॉन के पर यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन वेसिकल को हम नाम क्या देते हैं, मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, दीज वेसिकल्स आर नोन एज साइनेप्टिक नोब्स। साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। अभी साइनेप्टिक नोब्स के अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है एंड ये वेसिकल किससे फिल होता है, ये वेसिकल बेसिकली एक केमिकल इसके अंदर होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल इज प्रेजेंट विच केमिकल इन नॉलेज न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है, कैल्शियम को फोर्स करता है द वेसिकल टू रिलीज आउट। कैल्शियम के जरिए ये वेसिकल क्या हो जाता है, ये वेसिकल बाहर चला जाता है, ये वेसिकल न्यूरॉन के बाहर चला जाता है। ये कौन करता है, ये कैल्शियम रिलीज करता है वेसिकल को
वेजाइकल को रिलीज करता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके वेजाइकल को बाहर निकालता है। तो जैसे कि मैं बताएं Na और पोटेशियम पंप के जरिए 3 Na अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, फिर यही कंडीशन होता है, फिर नॉर्मल बन जाता है। तो ये है प्रोसेस जो चलता जाता है कंटिन्यूसली। हमारे पास चारों चैनल्स काम आते हैं। अभी यहाँ पर कौन सा चैनल था, पोटेशियम। ये कैल्शियम कब खुलता है, केमिकल रिलीज हुआ है। केमिकल रिलीज हुआ, इस केमिकल की वजह से कौन सा चैनल खुल गया, लाइगेंड चैनल खुल गया। लाइगेंड चैनल खुल गया। अभी लाइगेंड चैनल के जरिए क्या होगा, वेजाइकल्स बाहर चले जाएंगे। वेजाइकल केमिकल को रिमूव कर देंगे, फिर ये केमिकल दूसरे, जैसे कि यहाँ पे अटैच होता है, फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रिलीज होता है केमिकल वो दूसरे न्यूरॉन का, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे, ये था हमारे पास रोल ऑफ चैनल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस साइनेप्स। टिल दैट बाय।